जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल, फिर हम लोग बात करते हैं कि सर जो अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वाटर में, वो कंपेयरली देखा जाए एटमॉस्फेयर से कैसा है, ज्यादा है या फिर कम है। तो देखो याद रखना, लेस होता है। कैसा होता है? लेस होता है। देखो लिखा हुआ है ना, लेस। तो अमाउंट ऑफ जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो कंपेयरली कैसा होगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कम होगा। किसमें? वाटर में। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक O2। करेक्ट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहली बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसीलिए कहा गया है क्या कि ब्रीथिंग क्या होती है फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि ऑक्सीजन का हमारा अमाउंट कैसा है? लेस है ना। तो ऑक्सीजन की लेस अमाउंट होगा तो जल्दी जल्दी क्या करेगा जानवर? सांस लेना शुरू करेगा। जल्दी जल्दी सांस लेगा। जल्दी जल्दी इसलिए सांस लेगा, कारण क्या है कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है पानी में वो क्या है? कम है। तो कम होने के पीछे रीजन क्या है बेटा कि उसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन वाटर में ऑक्सीजन कैसे लेवल पे है? कमेंट में हमें बताओ। डिजॉल्व लेवल में। किस तरह से है? डिजॉल्व है ना, डिजॉल्व घुला हुआ है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स ले रहा होता है। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स देखोगे क्या कि ज्यादा उसका ब्रीथिंग रेट क्या होता है? फास्टर होता है कंपेरिजनली टेरेस्ट्रियल एनिमल से। सही है? सही है? कमेंट करके बताने हैं बेटा। आप लोग सभी लोग बताओ हमें, क्लियर है या नहीं। यहाँ तक समझ पाए तो बोलो यस, नहीं समझ पाए तो भी बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे का रिस्पायरेशन एनिमल्स, पिछले वाले क्लासेस में बेटा हमने रिस्पायरेशंस बताया है ना। रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है बेटा, अब हम लोग बात जो करने जा रहे हैं वो किसके ऊपर? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको जो पढ़ना है वो किसको पढ़ना है? किसको लेकर? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो मेन जो ऑर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो क्या है? हमारा नॉस्ट्रिल है। ठीक। नेजल पैसेज है। देखो इस सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना, सीक्वेंस आप याद रखोगे तो सही रहेगा, है ना। पहला क्या हो गया? नॉस्ट्रिल्स। दूसरा क्या होगा? नेसल पैसेज। नेसल पैसेज का मतलब होल, है ना। नेजल होल उसको बोलते हैं क्या? नेसल पैसेज बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? फेरिंग्स। फोर्थ नंबर क्या होगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी क्या? वॉइस बॉक्स। फिर क्या आ रहा है बताओ? ट्रैकिया फिफ्थ हो जाएगा। और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा? ब्रोंकाई एंड लंग्स बेटा। तो ये पांच हमारे क्या हो गए? ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे आ जाएंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ये तो क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े, बोलो। फिर नेक्स्ट आ जाओ। सबसे पहला जो एयर इंटर करेगा वो इंटर कहां से करेगा बॉडी में? थ्रू नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का मतलब क्या होता है? नेजल पैसेज, जहां से एयर क्या कर रहे होते हैं? इंटर कर रहे होते हैं। तो ये लाइन क्लियर हो गया था। एयर इंटर इनटू द बॉडी थ्रू व्हाट? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या है? ओपनिंग, जिसको नेजल कैविटी बोलते हैं बेटा, है ना। तो नेजल कैविटी के थ्रू क्या हो रहा है? एयर जा रहा है। यहां तक कोई डाउट नहीं। चलो फिर नेक्स्ट बात आती है कि सर हाउ हाउ इट बी पॉसिबल, फिर कहां जाएगा ये एयर पैसेज? ये पैसेज पास करेगा किसके थ्रू? लंग्स। यानी थ्रोट से होते हुए कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। किस लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए। अब यहीं पे देखोगे क्या होता है कि थ्रोट में एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। नहीं तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या बना होगा? बताओ क्या बना होगा?
ये हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का जो बना होता है बेटा उसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ये ट्रैकिया इंश्योर कर रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर क्या करने को, एयर को पैसेस करने के लिए। सो दिस इंश्योर द एयर पैसेस विच डज नॉट कोलैप्स। क्या ना कर सके? कोलैप्स ना कर सके, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए उसका कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बने होते हैं। और कार्टिलेज कैसा बोन है? सॉफ्ट बोन है ना। कोई ना बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब एक एक हम लोग उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करते हैं। क्या है? लंग्स। सबसे पहली बात क्या देख रहे हैं? लंग्स। तो लंग्स में जब हम लोग बात करते हैं, लंग्स कैसा है? तो पेयर ऑफ लंग्स है। कहाँ होता है लोकेटेड? ये समझ लो थॉरिक कैविटी में। यहां से ये वाला जो कैविटी देखते हो उसको क्या बोलते हैं? थॉरिक कैविटी। एंड आइदर साइड ऑफ हर्ट, यानी हर्ट के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड्स भी होते हैं। करेक्ट? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लंग्स जो होते हैं बेटा उसके कवर्ड होते हैं मेम्ब्रेन, डबल लेड मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक? उस प्लूरल मेम्ब्रेन में फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है? प्लूरल फ्लूइड। देखो मैं बोल रहा हूँ, आगे आपको मिलेगा भी। इस प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या कवर्ड होता है बेटा बताओ? प्लूरल फ्लूइड होता है। क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है भाई, याद रखना। प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड कर क्या रहा है? कवरिंग है। क्या है? कवरिंग है। उस कवरिंग के अंदर फ्लूइड है ना। और बाहर में देखोगे प्लूरल मेम्ब्रेन के एक मसल्स होते हैं बेटा, उस मसल्स का नाम क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स। कुछ इस प्रकार का होता है, देखो इंटरकोस्टल मसल्स, ये देख रहे हो? कुछ ऐसा होता है इंटरकोस्टल मसल्स, ऐसा होगा इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर? और इसी में ये जो देख रहे हो, ये जो एरिया है, ये दिस इज व्हाट लंग्स। लंग्स में कैसा लेयर्ड मेम्ब्रेन है? ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। ये देख रहे हो? ये देखो मैंने बनाया ऐसे, दिस इज व्हाट डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन को, इस बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बता रहे हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसी प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या होता है? फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड। ये देख रहे हो? ये जो मैं कलर से ऐसे ऐसे दिखा रहा हूं इसके अंदर, ये देखो, ये देख रहे हो ना? ये क्या है? व्हाट इज दिस बेटा बताओ? मैंने ये जो कलर से ऐसे ऐसे करके बनाया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज प्लूरल फ्लूइड। इसे क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड। करेक्ट? आ रही बात समझ में? तो देखो ऐसे डायग्राम से भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो लंग्स को बेटा ये दिमाग में रखना कि लंग्स जो कवर्ड होता है किसके थ्रू होता है? लंग्स हमारा कवर्ड एक मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। ईच लंग्स फिल्ड विद, अब हर लंग्स में क्या फिल्ड है? ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है और एलोवेली है। तो ब्रोंकाई जो है बेटा वो क्या है ना, एक हमारा नेटवर्क है ना। किसका नेटवर्क है? तो आप देखोगे ट्रैकिया जो है बेटा, ट्रैकिया जो है हमारा डिवाइड हुआ है ना ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल में और एलोवेली में। तो हम लोग देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे बेटा। कहीं आपसे कोई ये पूछ दे कि एलोवेली क्या है, तो एलोवेली क्या बोलोगे कि छोटा सा स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ना। कैसा स्ट्रक्चर है? छोटा सा स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसमें एयर हमारे क्या होते हैं? फिल्ड अप होते हैं। क्या होते हैं? एयर फिल्ड होते हैं। तो जब एयर फिल्ड होंगे तो क्या करेंगे? वहां से एब्जॉर्प्शन होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजिंग होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज आउट होगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म्स के ऊपर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले एक एक ऑर्गन समझ लो, क्या क्या ऑर्गन हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हैं, बेसिकली ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में। करेक्ट? तो जो स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा वो करता क्या है? मेन उसका काम क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। क्या काम है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। क्लियर है? तो प्रोवाइड्स द लार्ज सरफेस एरिया, किस लिए? व्हाट द पर्पस? किस लिए? ताकि गैस का एक्सचेंज हो सके। क्या हो सके? गैस का एक्सचेंज हो सके। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ हमें, यहाँ तक क्लियर है? जो लोग अभी आए हैं बेटा प्लीज बताओ। क्लासेस 8 बजे से एकदम स्टार्ट हो चुका है टाइम पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर तो बताइएगा। यस, कमेंट में आप लोग का देख रहा हूँ बेटा। जहाँ भी दिक्कत होगा खुलकर पूछोगे, अभी नहीं पूछोगे तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो जल्दी से, क्लियर है? तो एलोवेली कैसा हो गया, पहले ये बात दिमाग में रख लो। एलोवेली क्या कैसा? स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, नंबर एक। दूसरी बात क्या है? ये करता क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। मेनली पर्पस क्या है सरफेस एरिया को बढ़ाने का?
ताकि गैस का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। गैस का एक्सचेंज का मतलब यह हुआ कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट, समझ में आ रही बात? यस। अब आप लोग ये बेटा देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी आप लोग जानते हो कि ऑलमोस्ट जो है 21.67% जो होता है ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है ना? बात समझ रहे हो? और उसके बदले में हम लोग करते क्या है, नहीं, ऑक्सीजन को हमने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा। तो उसमें भी परसेंटेज है बेटा, जैसे एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना है, 0.04% है ना? तो 0.04% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और उसके बदले में 4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है हम क्या बात बोल रहे हैं? 21% बेटा हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल किए और उसके बदले में हमने जो एक्सहेल कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना कर दिया, वो एटलीस्ट हमारा 28% कर दिया। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे होते हैं। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है बेटा? जो लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन है मेरे पास, तो पूछिए क्या क्वेश्चन है। क्लियर है? मेरी बात को सुन पा रहे हो? जहां भी क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा। हाँ बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन है? मैं आपके क्वेश्चन को देख रहा हूँ बेटा, जल्दी से बताओ क्या क्वेश्चन है। कमेंट में आप पूछ सकते हो बेटा क्वेश्चन, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो एलोवेली क्या है वो हमने देख लिया। अब देखो एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन क्या होता है। क्वेश्चन पूछो बेटा, मैं आपके क्वेश्चन को देख रहा हूँ, ठीक है ना? पूछो जल्दी से, ठीक है? हाँ क्वेश्चन पूछ लीजिए, जहां कहीं दिक्कत लगे क्वेश्चन पूछ लीजिए बेटा, ठीक है ना? देखो इनहेलेशंस में होता क्या है, ध्यान देना। इनहेलेशंस में हम लोग बोलते हैं क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, है ना? क्या करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें होगा क्या कि जो इंटरकोस्टल मसल्स है हमारा, मैंने बोला था ना, लंग्स के बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन, वो उसके बाहर जो मसल्स है वो कौन सा मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स है। लाइफ प्रोसेस बेटा चैप्टर चल रहा है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 4। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो भी आप पूछ रहे हो बेटा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। हेडिंग में देखो लिखा हुआ है, मेरे माथे के ऊपर देखो यार, लाइफ प्रोसेस लिखा हुआ है। अब कहाँ लिख कर दिया जाए तो आप समझोगे, है ना बेटा? सिंपल सा तो है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 4 चल रहा है ना? चलो, तो इंटरकोस्टल मसल्स करता क्या है, पुल्स द रिब्स अप, हमारे रिब्स को क्या करेगा, ऊपर की ओर। मेरे को सांस लिए, सांस लिए तो क्या हुआ कि हमारा इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो गया, ऊपर की ओर आ गया, मूव्स एंड आउटवर्ड, ऐसे हो गया ना? तो इसे बोलते हैं। फिर बात आती है कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम, डायफ्राम देखो किसको बोलते हैं। आपके मन में आता होगा क्वेश्चन कि डायफ्राम सर किसे बोलेंगे, देखो अंडरलाइन कर रहे हैं, लिखो डायग्राम को, लिखो कॉपी में। इट इज अ इट इज अ मस्कुलर इट इज अ मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर है ना? विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू पार्ट्स, विच डिवाइड द बॉडी इनटू कितने पार्ट्स बोलो, बॉडी इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1, एक हो जाएगा हमारा एब्डोमिनल कैविटी, एक क्या हो जाएगा बोलो, एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगा, बोलो। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी। भाई क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत बताना हमें यहाँ, किन्हीं को कोई दिक्कत? चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो डायफ्राम क्या हो गया, एक मस्कुलर सीट हो गई बेटा, नहीं, बिल्कुल एक ऐसा होता है सीट, ये देखते हो ऐसा सीट है, जो मैंने लाइनिंग ऐसे खींचा, थोड़ा सा डार्कन करके इसको दिखा देते हैं, कुछ ऐसा सीट है, ये देख रहे हो, ये वाला इस तरह का एक ऐसा सीट होता है, ये वाला। और इसी मस्कुलर सीट जो मैंने ऐसे बनाया है, वो क्या कहला रहा है, डायफ्राम कहला रहा है। क्या कहला रहा है, डायफ्राम। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ। ओके वेरी गुड। रॉक गेमिंग से बेटा अपना नाम बता देना क्या है और किस स्कूल से हो ये बता देना, ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके, है ना? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही आपका क्या है बेटा, डायग्राम है। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज डायग्राम,
ये क्या है, डायफ्राम है, याद रहेगा। तो डायफ्राम क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो डायफ्राम एक मस्कुलर सीट है जो हमारे बॉडी को क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, करेक्ट। एक एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम से निचला वाला एब्डोमिनल कैविटी, और डायफ्राम से ऊपर वाला चेस्ट कैविटी, करेक्ट। होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो शेयर कर देना बेटा, जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके क्लास 10th में है, जो इस बार बोर्ड के एग्जाम देंगे 2023 में, तो प्लीज उनको आप शेयर कर दीजिएगा। ये चैप्टर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो आप अपने दोस्त को कुछ तो फायदा पहुंचा दो, है कि नहीं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। हाँ, अब बात आती है कि सर इनहेलेशन के समय में क्या होगा, कि थोरिक कैविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। देखो यहाँ पे कुछ हम कंसेप्ट बोलेंगे, बहुत गौर से सुनो, चलो ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, कि जब हम सांस ले रहे होते हैं, ध्यान से सुनना, हिंदी हिंदी में एकदम बोल रहे हैं, एकदम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सुनो ध्यान से। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारा थॉरिक कैविटी इंक्रीज करता है, ये बात सही, ठीक। थॉरिक कैविटी ये वाला चेस्ट कैविटी ये बढ़ेगा, इसे फुल जाएगा, इंटरकोस्टल मसल्स भी हमारा क्या हो जाएगा, पुल्स हो जाएगा, रिब्स ऊपर की ओर नहीं आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक। तो होता क्या है कि हमारे लंग्स के अंदर एयर प्रेशर हो जाता है क्या, कम, और बाहर का एयर प्रेशर होता है क्या, ज्यादा। मेरी बात को समझ रहे हो, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो, बोलो। तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, और हमारे लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, तो होगा क्या, एयर रसेस इन, एयर क्या करेगा, रस कर जाएगा हमारे कहाँ, लंग्स में। जनरली बच्चा तो बोल पूछोगे ना कि व्हाट यू इनहेल, तो बोलेगा सर वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। गलत है, गलत है। वी इनहेल एयर, व्हाई वी से एयर, क्यों कहते हैं एयर, ऑक्सीजन क्यों नहीं, क्योंकि भैया हम लोग एयर ले रहे हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। ऐसा थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड आओगे तो कहोगे हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, अरे लेते हो भाई, परसेंटेज कम है, 0.01 से 0.02%, इतना ही है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही आप लेते हो, और छोड़ते कितने परसेंट हो, 4%, सही है ना, आया समझ में। तो देखो जब आप सांस ले रहे होते हो तो लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम होता है, और बाहर में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा। अरे ये बात समझ में, हाँ। तो एयर क्या करेगा, रसेस इन कर जाएगा हमारे बॉडीज में, क्लियर हो गई, अरे क्लियर हो गई बात। उल्टा करो, एक्सपायरेशन में, एक्सहेलेशन में, है ना, हमारा अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो क्या होगा, लंग्स से हम लोग एयर को एक्सहेल कर देंगे, छोड़ देंगे। चलो कोई बात नहीं, समझ में आएगी, क्लियर है, नहीं आएगा रिपीट कर लोगे, समझ में आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत, एज यू विश बेटा, जैसी आपकी इच्छा, आप जा सकते हो, सो सकते हो। हाँ बेटा बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, जाके पढ़ो अपना कहीं और भी जगह। सो एयर रसेस इन इनटू द व्हाट, थॉरिक कैविटी, इसलिए एयर क्या करता है, रसेस कर जाता है कहाँ, थॉरिक कैविटी में रसेस कर जाता है बेटा, ये ध्यान में रखना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ एक्सहेलेशंस में, तो एक्सहेलेशंस में मैंने क्या कहा, उल्टा करो, एलिमिनेशन होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन हो रहा है, नंबर एक। दूसरा बात, वहां पे इंटरकोस्टल मसल्स आउटवर्ड होता था ना, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स पुल्स द रिब्स इनवर्डली, उल्टा करना, इनहेलेशन का पूरा उल्टा करना भाई, है ना। तो इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अंदर की ओर हो जाएगा एक्सेलेशन के समय, और इनहेलेशन के समय इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो रहा था, बाहर की ओर हो रहा था, ये चीज है नंबर एक। नंबर थर्ड बेटा क्या है, कि डायग्राम्स जो होता था क्या बन जाएगा, डोम शेप, इसमें क्या होगा, एक्सेलेशन के समय डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ये डोम शेप का बनेगा। और एक्सहेलेशन के समय डोम शेप है, इनहेलेशन के समय फ्लैटेंड होता है, कैसा होता है, फ्लैटेंड। क्लियर, 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 यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आ रही बात समझ में। चलो नेक्स्ट, इसलिए
देखना क्या होता है कि अंदर में प्रेशर्स देयर बाय थॉरिक कैविटी क्या होगा, डिक्रीज। थॉरिक की कैविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज द थॉरिक कैविटी, है ना। तो थॉरिक कैविटी हमारा क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, लेकिन प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। ये बात मैंने बोला था ना कि प्रेशर इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। तो थॉरिक कैविटी के अंदर प्रेशर कब बढ़ता है, जब एक्सेलेशन होता है, और इनहेलेशन के समय प्रेशर क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ रहा है, थॉरिक कैविटी में, करेक्ट। चलिए, इसलिए एयर क्या करेगा, मूव्स करेगा बाहर की ओर, फ्रॉम थॉरिक कैविटी टू आउटसाइड, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। सो सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लाइन में। क्लियर है, एक एक लाइन मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात आती है कि सर ऐसा क्या, एक क्वेश्चन है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव with regard to obtaining oxygen for respiration। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सोचो जरा सा, लॉजिक लगाओ और जवाब देने की कोशिश करो। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? यस, जल्दी से बताओ। क्लियर हुआ? अरे सिंपल सी बात हुई भाई, एकदम बहुत सिंपल है। जल्दी से बताओ कि जब हम लोग इनहेलेशन कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो अंदर की प्रेशर क्या है, अंदर का प्रेशर क्या है, कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है। तो एयर रसेस कर जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हो कि एनर्जी हमारा जब भी फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में करती है। सो सिंपल। बोलो यस और नो, क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है तो बोलो यस और नो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो चलो, बहुत बढ़िया। होप सो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलो जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गई बात। चलो, ओके ओके, चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन का जवाब देखो। तो व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखो इसका बहुत सिंपल हो गया बेटा, कि अमाउंट है जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन का इज वेरी लो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द एयर। क्योंकि जो हम लोग जो सांस ले रहे होते हैं बेटा, तो उस वक्त जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो क्या है, कम है। the amount of dissolved oxygens क्या है, very low as compared to the atmospheric oxygen। तो atmospheric oxygens में dissolved oxygens क्या होता है, कम होता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का, है ना, ओवर किसके ऊपर, टेरेस्टेरियल में। तो टेरेस्टेरियल के रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करें क्या एडवांटेज है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो बात ये क्लियर हो गई कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, लो होता है, कंपेयर्ड किसके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द एयर की। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ब्रीथिंग रेट जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का वो ज्यादा फास्टर होता है देन द टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिजम से। ठीक ठीक ठीक, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बताना हमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको जरा सा ध्यान देना। दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहता है कि आखिर हमारा लंग्स कैसे डिजाइंड है मानव में, ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, क्या करने को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने को, क्या करने को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको जरा सा ध्यान से समझो। ठीक है,
ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। क्लियर क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत बोलो नहीं ना? चलो चलो चलो, यहां तक कोई दिक्कत? देखो इस क्वेश्चन को बेटा समझने की कोशिश करो। क्या है कि हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो यहाँ पे समझना, हाँ, विद इन द लंग्स क्या होता है कि पैसेज को डिवाइड किया गया है किसमें? स्मॉलर एंड स्मॉलर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में। पता है ऐसा इसलिए ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। नहीं तो स्मॉलर बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर है, स्मॉल पॉचेस बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसे हम बोलते हैं एलोवेली। एलोवेलाई। एलोवेलाई वर्ड क्या है? प्लूरल है। एलोवेलस क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, तो एक होगा तो क्या बोलेंगे? एलोवेलस, और एक से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? एलोवेलाई बोलेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो एलोवेलाई का मेन फंक्शन ही क्या हुआ कि सरफेस एरिया को बढ़ाना, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा उतना ज्यादा रेट ऑफ क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा हमारा। ठीक, तो एलोवेलाई क्या किया? देखो लिखा हुआ भी है, मोर सरफेस एरिया। किस लिए? किस लिए सरफेस एरिया? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि वो क्या कर सके? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके। क्लियर क्लियर है, यही बात मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है कि अब सर इन सारे गैसेस की आखिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? रिस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप सोचो, कमेंट में बताओ हमें कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हेमोग्लोबिन। एच कैपिटल से बी स्मॉल लेटर से हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन जो है वो मेनली करता क्या है? हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो किन गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, O2 एंड CO2। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेन जो हमारा पिगमेंट्स है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो पिगमेंट का क्या नाम है? हेमोग्लोबिन है ना? द हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल। करेक्ट करेक्ट। अब उसमें भी देखो, जो हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन होता है बेटा, तो ब्लड में हमारा क्या होता है? आरबीसीज। क्या होता है? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पसल्स। तो रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पसल्स बेटा, ये जो है मेन काम करता है क्या? ऑक्सीजन को क्या करना? यस, ट्रांसपोर्ट करना। तो मेन ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है, नहीं वो किस में है? आरबीसीज में। करेक्ट, किस में है? आरबीसीज में। कितनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन हेमोग्लोबिन, देखो जरा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा दिमाग के अंदर सेट करो कि सर एक हेमोग्लोबिन, वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरीज कितने मॉलिक्यूल्स करते हैं ऑक्सीजन को? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये ध्यान में रखना, कितना? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को कैरी करता है, नंबर एक। दूसरा क्या है? देखो ध्यान से कि आखिर सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो Hb रिप्रेजेंट फॉर हेमोग्लोबिन, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला, साथ में ऑक्सीजन को हमने ले लिया, तो बन गया ये हमारा HbO2। जब HbO2 हमारा बना तो इसे कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन के साथ क्या यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है? बताओ, बोलो। हेमोग्लोबिन है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, नंबर एक। दूसरी बात, यही जब हेमोग्लोबिन जाकर जुड़ेगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बन जाएगा ये HbCO2। ठीक, और HbCO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो याद रखना, जब कभी ऑक्सी हेमोग्लोबिन की बात करेगा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ O2 विद Hb, नंबर वन। नंबर वन, ये दिमाग में। दूसरी बात, कब कहेंगे कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन? यानी कार्बन उसमें है। हाँ, तो कार्बन है कब? कब कहेंगे कार्बोमिनो? कार्बो यानी देखो, कार्बोमिनो यानी कार्बन अलोंग विथ ऑक्सीजन, CO। और ऑक्सीजन कितने एटम? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जाकर कहलाएंगे क्या? कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिनको दिक्कत होगा वीडियो को पॉज कर लो, सुनो, लिखो, रिपीट करके करो, चीजों को याद हो जाएगी। फिर इसके बाद यही CO2 जो है हमारा ज्यादा सोलुबल होता है वाटर में देन O2।
तो कोई आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा सोलुबल हमारा कौन है वाटर में, नहीं तो क्या बोलोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, CO2। तो CO2 इज मोर सोलुबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। होप सो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जहां दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ लोगे, और इस वीडियो के ऊपर जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक भी करोगे, शेयर भी कर दोगे अपने सारे फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब। इसलिए देखो कहा गया है कि CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड। तो ब्लड में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, वो कैसे होती है, डिजॉल्व फॉर्म में। कैसे, यस बेटा, डिजॉल्व फॉर्म में। याद रखना किस फॉर्म में होता है, डिजॉल्व फॉर्म में हो रहा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन करता है कि हाउ, कैसे, हाउ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन ह्यूमन। मानव में ऑक्सीजन साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिफ्यूज करता है, उस डिफ्यूज करने की रेट क्या है। तो देखो जनरली होता क्या है कि मानव में, ह्यूमन में ब्लड जो होते हैं कंसिस्ट नहीं, उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। करेक्ट, मैंने अभी पहले इसका जवाब भी दिया था कि जब कभी कोई हमारा गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो एक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है ना। तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है क्या, हेमोग्लोबिन है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, O2 को, और साथ साथ किसको, CO2 को ब्लड में। सो सिंपल, खत्म यहाँ तक। यही बात देखो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या, CH3+O2 गिव्स HbO2, ऑक्सीहेमोग्लोबिन। CO2 के लिए CO2 मोर सोलुबल होता है वाटर में देन ऑक्सीजन से, इसलिए हमारा सबसे ज्यादा यदि ट्रांसपोर्ट यदि होगा तो क्या होगा, हाँ क्या होगा सोचो, यस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हाँ जी, बोलिए सृष्टि शर्मा, क्लियर है सृष्टि, बोलो कहीं कोई दिक्कत बेटा, जल्दी से बताओ हमें। यहाँ तक क्लियर है, आप अभी आ रहे हो क्लासेस में, नमस्ते नमस्ते, क्लियर, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, जल्दी से बताओ। ओके बेटा, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, चलो कोई बात नहीं बेटा, वीडियो को आप पीछे से रिवर्स करके आप देख लोगे, वीडियो तो ऐसे भी रिकॉर्ड हो जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सोलुबल है वाटर में कंपेरेटिवली किससे, ऑक्सीजन से। और आपको देखो परसेंटेज बेटा याद होनी चाहिए, है ना। इसलिए कहा गया कि मोस्टली ट्रांसपोर्टेड जो होता है बेटा डिजॉल्व फॉर्म में होता है, कितना, 77% होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्लियर है, क्लियर है, चलो थैंक यू बेटा। नो सर, यस सर, व्हाट, नो सर, यस सर। क्लियर हो गया तो बोलो यस। क्लियर है, कितना परसेंट मैंने कहा, 77%। इसलिए हमारा मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में होता है, कितना परसेंट, 77% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बन गया, देखो यहाँ पे कंपाउंड्स देखो, बाइकार्बोनेट HCO3 बन गया है ना। क्लियर है, बोलो, यहाँ तक क्लियर है तो बोलो सृष्टि, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर तो बोलो यस और नो, कहीं कोई दिक्कत। चलो अपने फ्रेंड को शेयर भी कर देना सभी को। चलो सृष्टि, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, यस यस, चलो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काम आ जाएगा बेटा। जो लोग 10th बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं ना इस बार, उनके लिए काम आ जाएगा। देखो अब बात आती है कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो होगा कैसे, ये चीज ध्यान में रखने वाली बात। देखो ट्रांसपोर्टेशन जब ह्यूमन की बात करते हैं बेटा, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो जब ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। देखो इसको समझना, मेरी बात को गौर से, क्या बोल रहे हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम्स में आ जाता है हमारा क्या, बोलो, ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, करेक्ट। इस ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ जाएगा, सोचो जरा सा, एक हो जाता है आर्टरी, एक क्या होता है आर्टरी, दूसरा क्या होता है वेन, और तीसरा क्या होता है कैपिलरीज, कैपिलरीज,
बोलो हाँ या ना। करेक्ट। देखो आर्टरी जो है ना बेटा, कैसे बटा है ये, आर्टरी बटा है आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल किसमें, आर्ट्रियोल में। वेन बटा है किसमें, वेनियोल में, है ना। और यही आर्ट्रियोल और वेनियोल आगे चलकर बेटा डिवाइड कर गया किसमें, ब्लड कैपिलरीज में। करेक्ट, समझी मेरी बात को, क्लियर हुआ। तो इस चीज को ध्यान में रखना, एकदम एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाओ क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम्स में अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अब आ जाओ, ब्लड वेसकुलर सिस्टम में क्या क्या आएगा, ब्लड वेसल्स आ गया, हार्ट आ गया और ब्लड आ गया। तो ये तीन हमारा है ना, एक ब्लड, दूसरा हार्ट और तीसरा क्या, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के मैंने इसको बता दिया, डिवाइड कर दिया था आर्टरी में, वेन्स में और किसमें, कैपिलरीज में। कोई डाउट नहीं, जल्दी से पूछ लो, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलो ओके, वेरी गुड, होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सबसे पहली बात जो हम लोग करेंगे वो किसकी बात करेंगे, ब्लड की बात करेंगे, ठीक। तो यदि कोई आपसे ये पूछे कि ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड को आप कैसे डिफाइन करोगे, सो सिंपल, ब्लड को आप बोलना कि ब्लड कैसा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। करेक्ट, याद रहेगा बात, आप टिश्यू चैप्टर में भी पढ़े हो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, है ना। नंबर एक, दूसरी बात, कंपोनेंट पूछेगा आपसे कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के जनरली दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया सेलुलर एलिमेंट्स। देखो यदि ब्लड सेल ना लिखा रहे और ब्लड सेल के जगह पर क्या रहे, सेलुलर एलिमेंट्स, क्या बोल रहे हैं, सेलुलर एलिमेंट्स, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। सेलुलर एलिमेंट्स को बेटा यानी ब्लड सेल्स को हम लोग बांटे कितने पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में। नंबर वन, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स। ऐसे फर्दर हम लोग डिवाइड किए डब्ल्यूबीसी को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, उसके हम लोग किसके आधार पे, उसके अंदर में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, उसके आधार पे हमने डिवाइड किया है, ग्रैनुल्स के आधार पे, ग्रैनुलोसाइट्स और ई ग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रैनुल्स होगा, ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें ग्रैनुल्स नहीं होगा, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स को भी फर्दर डिवाइड किए तीन पार्ट्स में, इथेनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स को डिवाइड किए दो पार्ट्स में, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये डिविजन्स आपको मिलेगा आगे पढ़ने को, ये चीज अभी ध्यान में रखो। तो हमने ब्लड, ब्लड प्लाज्मा, याद रखना प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में हमने क्या कर दिया, ब्लड को क्लासिफाई कर दिया है। करेक्ट, 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 यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात। प्लाज्मा में कंसिस्ट क्या होता है ये समझ लो, प्लाज्मा में कंसिस्ट होता है वाटर और साथ में क्या होता है बोलो, प्रोटीन। ब्लड सेल्स में क्या क्या इंक्लूड हो गया, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, मैंने भी आपको बता दिया। करेक्ट। ह्यूमन हार्ट में आओ, देखो बेटा ह्यूमन हार्ट जो है ना, मेन हार्ट, कोई कहता है ना कि हार्ट जो है ना मेरा बहुत बड़ा है, झूठ बोलता है वो इंसान। हार्ट कोई पूछे तुम्हारा बड़ा है ना, तुम्हारा हार्ट बस इतना सा है, या इतने सा कहने का मतलब क्या हुआ, क्लिंच फिस्ट, बंद मुट्ठी के जैसा है भाई, है ना। कोई कहे कि बहुत बड़ा है, झूठ मूठ का बकवास है ना। तो देखो हार्ट का मेन काम क्या है, टू पंप द ब्लड, ब्लड को क्या करना, पंप करना, क्या करना, पंप करना। तो देखो इसके बेसिकली यदि देखा जाए तो कोनिकल मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा हार्ट, जो लाई करता है कहाँ, बिटवीन टू लंग्स। तो आप लोकेशन को दिमाग में बैठा हो, लोकेशन क्या हुआ, कोनिकल मस्कुलर ऑर्गन्स है, जो कहाँ लाई करता है, दो लंग्स के बीच में लाई करता है। करेक्ट, 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 यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत है, नहीं ना, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में क्या हो गया, मस्कुलर ऑर्गन हो गया, जो कहाँ लाई करता है, दो लंग्स के बीच में, नंबर वन। दूसरी बात बेटा कि हार्ट क्या कर रहा है, प्रोटेक्टेड बाय एक लेयर होता है, उस लेयर मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बेटा इनर भी है और आउटर भी है, उसी इनर एंड आउटर लेयर के बीच में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे,
पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल क्या है ना, फ्लूइड है जो करता क्या है, शॉक एब्जॉर्बर है। यदि कहीं जोर से झटका लगा भी तो हमारे हार्ट को किसी भी तरह का कोई चोट नहीं पहुंचेगा, तो प्रोटेक्ट करता है ना। कौन सा फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। मेम्ब्रेन का नाम कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। होप सो क्लियर। चलो गुड, आगे देखो। फिर इसके बाद आती है कि हार्ट क्या है, कैसा शेप मैंने बोला था अभी थोड़ा देर पहले, बताओ, फिस्ट, है ना। यस, एक बंद करो अपनी मुट्ठी, बस उतना ही आपका हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन हार्ट में। यही जब जाओगे फिश में जाओगे तो फिश में कितने होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स। ठीक, याद रखिएगा, याद रहेगा, वेरी गुड। जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल उन सारे में एक्सेप्ट हमारे क्या है, क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में क्या, 4 चैम्बर्ड। तो ये चीज ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग में ह्यूमन बींग्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट हो गए, 2 हो गए कि 4, 4, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या क्या हो गया, 2 ऑरिकल हो गया, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, है ना। 2 ऑरिकल है और साथ में क्या है, 2 वेंट्रिकल हो गया। करेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब आती है कि हार्ट जो है किस मसल्स का बना होता है। कोई आपसे पूछेगा कि what the heart is made up of, then what you reply, the heart is made up of what, cardiac muscles। किस चीज का बना है, कार्डियक मसल्स का बना है। क्लियर, यहां तक भी कोई डाउट नहीं। अपर 2 चैम्बर क्या हो गया, एट्रिया। देखो एट्रिया वर्ड प्लूरल है, सिंगुलर होता है एट्रियम। सिंगुलर क्या होता है, एट्रियम होगा। यदि एक चैम्बर होगा तो क्या बोलेंगे, एट्रियम। यदि एक से ज्यादा है यानी 2 हो गया तो क्या बोलेंगे, एट्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एट्रिया। करेक्ट। लोअर चैम्बर को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। यस, अभी मैंने बोला आपको। ऑप्सो कोई डाउट नहीं। देख लो ये पूरा का पूरा हार्ट, ये डायग्राम देखो, मैं हट जा रहा हूँ यहाँ से, आपको दिखेगा सारा चीज। चलो देखो यहाँ से ह्यूमन हार्ट है ना, सुंदर सा पूरा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, आप देख लो यहाँ से। ठीक है, पल्मोनरी वेन है ना, राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वाल्व। और देखो याद रखना, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की तरफ हमेशा कैसा वल्व होता है बेटा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमेशा कैसा वल्व होता है, ट्राइकस्पिड वल्व होता है। कैसा वल्व होता है बोलो, ट्राइकस्पिड वल्व। क्लियर है। और इधर देखो, लेफ्ट एट्रियम के पास कैसा वल्व होता है, बाइकस्पिड वल्व होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिट्रल वल्व। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, बोलो, बाइकस्पिड। बाई क्यों, क्योंकि यहाँ 2 कस्प शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कस्प शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बीच में देखो ये वाल है ना, इसको बोलते हैं सेप्टम। ये क्या है, सेप्टम है, जो क्या कर रहा है, हार्ट को डिवाइड किए हुए कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना। ये हो गया हमारा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये हो गया टू लोअर बॉडी। यानी इंफेरियर वेना कावा कहाँ ले जाता है ब्लड को, बोलो, फ्रॉम लोअर बॉडी से। क्लियर हो गया। सुपेरियर वेना कावा कहां से लेकर आएगा, फ्रॉम अपर बॉडी। तो अपर बॉडी से सुपेरियर वेना कावा लेकर आ रहा है ब्लड को, और इंफेरियर वेना कावा हमारे लोअर बॉडी से ब्लड को लेकर जा रहा है। तो वेना कावा, कोई पूछे वेना कावा क्या है, तो हमारे ब्लड को लेकर जा रहा होता है नीचे से कौन, इंफेरियर, और ऊपर से यानी हेड से, आर्म से और चेस्ट को लेकर आ रहा होता है। क्लियर, क्लियर हो रहा है बात। वहीं पर दो जो अपर जो बॉडी देखते हो, आर्टरी है ना, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जा रहा है। ठीक, ठीक। और अरोटा, ये देखो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा होता है हार्ट से, कहा, बॉडी में। बात आ रही समझ में। तो अरोटा टेक द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, while vena cava carry blood from body to the different parts of the what, not the different parts, towards heart। तो वेना कावा क्या किया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर गया कहां पे,
हार्ट में, करेक्ट। और वहां से हमारा कैसा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जाएगा, लंग्स में, इसलिए ऑक्सीजनेशन के लिए। तो हम लोग इसके पूरे उसके सीक्वेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। जब हम लोग करेंगे तो इसके पूरे हम लोग सर्कुलेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे जल्द ही, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे क्यों कहा गया है इन ह्यूमन देयर इज व्हाट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो ह्यूमन में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा गया और कैसे होता है, पूरे सर्कुलेशन की बात हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि माय डियर, थैंक यू।